Hello student, good morning all of you. This is the second lecture of second chapter Food and Health. In last lecture we were discuss about disease, non-communicable disease and deficiency disease like night blindness, scurvy and rickets. लास्ट लेक्चर में हमने नॉन कम डिजीज़ के बारे में पढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, स्कर्वी, इनके बारे में भी पढ़ा था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज़, गोइटर, एनीमिया and definition of communicable disease and some spreading factor of communicable disease. आज हम क्या पढ़ेंगे? आयोडीन एक गोइटर एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, एनीमिया भी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ वेक्टर्स जिनसे वो फैलती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. गोइटर जो है किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है. इन गोइटर ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स. क्या होता है कि गोइटर के अंदर हमारी गर्दन के नीचे का जो रीजन है वो स्वेल हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है. Goiter can be prevented by using iodized salt. Seafood is also rich in iodine. गोइटर को हम कैसे होने से कैसे रोक सकते हैं? आयोडाइज साल्ट यानी कि आयोडीन से भरपूर साल्ट खाकर. जितने भी सी फूड से हमारे समुद्र से मिलने वाले फूड है उन सभी में आयोडीन की प्रचुर मात्रा जो है पाई जाती है. नेक्स्ट डिजीज इज एनीमिया. Anemia is caused by the deficiency of iron in food. एनीमिया जो बीमारी है वो आयरन की कमी की वजह से होती है. जब हमारे खाने में आयरन की प्रचुर मात्रा नहीं होती है तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी जो है वो हो जाती है. इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम लो. एनीमिया में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से हमारा ब्लड जो है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है. तो आयरन की कमी की वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है हमारे ब्लड में वो कम हो जाती है. सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूसेस. और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को जो कंबाइन करता है ब्लड के अंदर. तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो जो ऑक्सीजन को लेने की क्षमता जो होती है हमारे ब्लड की, हमारे खून की, वो भी कम हो जाती है. तो इस वजह से और तभी उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया. अब सोर्सेज क्या क्या है आयरन के? हम किन चीज़ों को किन फूड आइटम्स को खाकर हम जो है आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं? डेट्स, एप्पल, बनाना, स्पिनच, मीट है, उन सब को खाकर हमें क्या होता है? हमें भरपूर मात्रा जो आयरन की इन पदार्थों से मिल जाती है, तो आयरन की कमी नहीं होती है. नाउ कम्युनिकेबल डिजीज. द डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड ऑन from one person to another are called communicable disease. वो ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है, पास हो जाती है, ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़. क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, उसको उन डिजीज़ को, उन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. अब कम्युनिकेबल डिजीज फैलती कैसे है? दीज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस. क्या होती? जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनको वो छोटे छोटे माइक्रोब्स से फैलती है, उनको हम जर्म्स भी कह देते हैं. और वो क्या है उनके नाम? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस जो है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कम्युनिकेबल डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं? फैलाते हैं. अब वो जर्म्स कैसे फैलाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन? द जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग. जो जर्म्स है वो कैसे फैलाते हैं? खांस कर, स्पीटिंग, थूक कर या स्नीजिंग, छींक से जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर हो जाती है. या फिर जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विद फूड एंड वाटर. कैसे वो जर्म्स एंटर करते हैं किसी बॉडी के अंदर? कैसे जाते हैं?
या तो नाक के थ्रू जाते हैं या मुंह के थ्रू, या जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू, या जो पानी हम पीते हैं उसके थ्रू भी वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। बैक्टीरिया कोज डिजीज लाइक प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एटसेट्रा। बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? प्लेग है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और निमोनिया। प्रोटोजोआ causes disease like malaria and amoebic dysentery। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया एंड एमोबिक डाइसेंट्री। वायरस causes disease like common cold, पोलियो, चिकन पॉक्स एटसेट्रा। वायरस से कौन सी कैसे किस तरह की डिजीज फैलती है? जैसे कि जुकाम होना, पोलियो और चिकन पॉक्स, ये क्या है? हमारी वायरस से फैलने वाली डिजीज हैं।